अभी हम सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं। यहाँ जब हम 2 दिन पहले आए थे उससे ज़्यादा क्राउड है, लोगों की तादाद यहाँ पे ज़्यादा है और जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे जगह जगह से लोग आकर दे रहे हैं उनका भी दायरा बड़ा है। ऐसे ही हम कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि क्या यहाँ चल रहा है, क्या यहाँ पर सुविधाएं लोगों को दे रहे हैं। मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरा बेटा साथ में है मेरे। गाड़ी हमको 1.5 किलोमीटर दूर खड़ी करनी पड़ी। तो कुछ जो सामान मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पर बुक्स वगैरह नहीं है, पीपल कांट पास देयर टाइम। तो जो मेरे पास बुक्स थी वो मैं लेके आया हूँ, और बेड शीट्स, और मेरे पास एक लोई मुझे मेरे ससुराल वालों ने दी थी, लोई मैं लाया हूँ। वो मैंने एक सरदार दिखाई दिए, उनको दे दी। आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है, मेरा ये है कि इनको मैं जितना अपने तरीके से जितना मैं कंफर्टेबल कर सकूं, बिकॉज देयर फाइट इज जस्ट, देयर फाइट इज जस्ट, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट वेरी बिग गॉड। 5-5 टन के अगर आप पत्थर रखोगे तो एक किसान जितना मर्जी बड़ा हो, 6.5 फुट उसका हाइट हो और वो 200 किलो उसका वजन हो, क्या वो उसको तोड़ सकता है? ये तो दिल्ली के तख्त के साथ माथा मारना है। लेकिन ये लोग ये हैं 12 दिन से 13 दिन से यहाँ धक्के खा रहे हैं। कोई आदमी ट्रैक्टर के नीचे एक रात भी इतनी ठंड में सो सकता है? देयर मस्ट बी समथिंग जेन्युइन। लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं है। वहाँ जो मीटिंग में जाते हैं तो वो फिलीबस्टर चालू करते हैं। फिलीबस्टर मीन्स कि बेकार की बातों में टाइम वेस्ट करो। तो एंड इट इज़ गोइंग टू लीड टू something that would not be good, neither good for these people nor it would be good for the our government and people of Delhi and people of India. एक सवाल ये है कि जब APMC की MSP की और पूरे तीनों कृषि बिल को लेकर एक बहस चल रही है, सब लोग उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन सिंगू बॉर्डर का जो अभी हाल है, लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और एक इनकन्वीनियंस एक वर्ड है। कुछ लोगों ने एक नैरेटिव सेट किया कि एम्बुलेंस को निकलने में दिक्कत हो रही है और लोगों का रास्ता रुका हुआ है, लोग यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। सुनिए, एक एम्बुलेंस लाइए तो सही हमारे बैरियर तक। हाँ, हम तो सब रास्ते खोल देंगे, हम तो अपनी छाती के ऊपर उसको रख के लेके जाएंगे। ये उन्होंने ही इतने हर्डल किए बनाए हुए हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो पता क्या है, कोई अच्छा काम होगा तो वो कहेंगे जी, जैसे केजरीवाल आता है जी, मैंने यहाँ 100 टॉयलेट भेज दिया, पानी का इंतजाम कर दिया। अच्छा काम तो उनके ज़िम्मे हैं, और जितने बुरे काम हैं, यहाँ आतंकवादी आ गए हैं, यहाँ आतंकवादी आ गए हैं। द आइडिया इज टू, जो मेन इश्यू है उसे हटा के, अगर आप इतने ही किसान की फेवर करते थे तो इसको सिलेक्ट कमेटी में जाते हुए क्या मतलब 3 महीने बाद अगर ये लॉ लगता तो क्या हिंदुस्तान के अंदर कोई रेवोल्यूशन आ जाती? सही। एक सवाल ये बनता है कि एक ही सवाल में 2-3 चीज़ें हैं। हाँ। एक चीज़ ये है कि एक नैरेटिव ये सेट किया जा रहा है कि सिर्फ पंजाब के किसान हैं। हाँ। एक नैरेटिव ये सेट किया जा रहा है कि पंजाब के किसान इसलिए ज़्यादा यहाँ पर हैं क्योंकि उनके खुद के स्वार्थ की बात आ गई है। देश में मूवमेंट बहुत चले हैं। लास्ट साल इसी दिसंबर में CA/NRC का मूवमेंट चल रहा था। तो हाँ, तो ये एक लोग बात कर रहे हैं स्वार्थ वाली, कि एक स्वार्थ की चीज़ है इसलिए वो अपने लिए लड़ने आ गए, बाकी वो दूसरों के लिए नहीं लड़ेंगे। आप मुझे बताइए, व्हाट इज़ द एवेन्यू फॉर गेटिंग समथिंग जो कुछ गलत हो गया है उसको करेक्ट करने का तरीका क्या, मुझे बता दीजिए। 2 महीने सरदार जी हमारे रोपड़ स्टेशन के ऊपर बैठे रहे। 2 महीने भाई 8-8 घंटे की ड्यूटी होती थी, 2 महीने भाई साहब भी ये भी वहाँ बैठे इस इशू को लेकर, इस इशू, और 2 महीने कोई एक इनका सालों का कुत्ता भी नहीं आया पूछने के लिए, अरे भाई तुम क्यों अपना घर छोड़ के, अपना खाना नहीं खाया, कुछ नहीं किया, तो क्यों तुम यहाँ मर रहे हो? अब आप इनकन्वीनियंस की बात करते हैं। पड़ोस में हमारे यहाँ कोई एक मर जाता है तो वो बाहर टेंट लगा देते हैं जी। 10 दिन लगता है, आगे तो 13वां भी होता था, तो 13 दिन तक टेंट लगा रहता था। पड़ोसियों को थोड़ी सी इनकन्वीनियंस होती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कहते थे कि इनका टेंट उखाड़ दो। तो ये भी जो है, दीज पीपल, ये असहाय लोग हैं, ये असहाय लोग हैं। दे नीड ऑल द सिंपैथी, ऑल द प्रोटेक्शन, ऑल द हेल्प दैट एनी राइट माइंडेड पीपल कैन प्रोवाइड। एक सवाल जी, वही उसी सवाल से जुड़ा हुआ है। पंजाब के किसान सिर्फ हैं ये कहा जा रहा है, और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि राजस्थान के किसान नहीं है। सर मैं सुनिए तो सही, साउथ इंडिया के कोई, अरे सुनिए तो सही। आप मुझे बताइए, 10 लाख
बिहार का किसान पंजाब में क्यों काम कर रहा है? क्यों? पंजाब के किसान को 18 रुपये किलो मिलता है, 18 रुपये किलो में गेहूँ बिकता है। एक मिनट, ते जो बिहार का वो है फार्मर जो है उसकी मकई आज जो 1700 रुपये जिसका MSP है वो 800 रुपये में बेच रहा है। अभी वहाँ से झोना जो है वो वहाँ से बिहार से खरीद के व्यापारियों ने पंजाब में नहीं बेचा। हम तो ये जो पंजाबी जो लड़ रहे हैं दे आर फाइटिंग फॉर एवरी सिंगल फार्मर। इफ देयर इज MSP बिहारी को भी उतना ही मिलेगा जितना सरदार जी को मिलेगा। बिहारी तो नादान है, वो बेचारे को इतना गरीब रखा हुआ है, वो सो एक्सप्लॉइटेड कि उसको सर उठाने की तो उसके उसमें हिम्मत ही नहीं है। ये लोग थोड़े बिकॉज ऑफ दिस MSP इन लोगों में थोड़ा दम आ गया, इसलिए और दे आर फाइटिंग फॉर ए कॉज एंड दैट कॉज इज सो नियर टू देयर हार्ट। ऐसा तो नहीं है ना कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है नहीं, ये जो इसलिए और यहाँ केंद्र में बीजेपी। पंजाब में नहीं, हरियाणा में भी अगर JJP साथ ना मिलती तो खट्टर साहब क्या करते? खट्टर साहब की तो चटाई उठ जाती। पंजाब और हरियाणा को पनिश कर रहे हैं, उन्होंने देखो कहाँ से खर्चा हो रहा है और कहाँ से ऐसा खर्चा बंद करें जिससे पंजाब और हरियाणा के किसानों को नुकसान हो। उन्होंने MSP पकड़ लिया है। कहते नहीं मैं लिख के नहीं दूंगा लेकिन मैं MSP चालू रहेगा। कैसे चालू रहेगा? यू टेल मी, इफ इट इज नॉट लॉ, अगर आप इसको एनफोर्स नहीं कर सकते तो कैसे चालू रहेगा? वो तो ऐसे समझते हैं जैसे मैं स्वामी विवेकानंद का भी बाप। वो भाई मेरे मुंह से जुबान से जो बात निकली है ना वो गॉस्पेल ट्रूथ है। अनफॉर्चुनेटली ही इज़ ए वेरी विशियस पर्सन। वो बहुत लोगों को हेट करते हैं, जिनको प्यार करते हैं उनको बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, अभी बात हो रही थी कि आड़तीय फाइनेंस कर रहे हैं इस एजुटेशन। मुझे आप बताइए 2500 करोड़ रुपया रिलायंस का और 1500 करोड़ रुपया रिल का इनको बॉन्ड्स के थ्रू आया कि नहीं आया? तो फिर ये जो लोग शोर मचा रहे हैं कि अंबानी और अडानी जो हैं इनको फाइनेंस कर रहे हैं, जो उनको वो फाइनेंस कर रहे हैं, हमारे पास जो होगा वो जो हमें पैसा देगा हमें फाइनेंस करेगा, उसमें क्या बुरी बात है? एक आखिरी सवाल है। तो छात्र घूम रहे हैं। हाँ। और एक चीज मतलब 3 बिल आए हैं, बहुत बड़ा मसौदा है, उनको पढ़ना करना, क्या है दिक्कत? क्या है क्या मतलब क्यों यहाँ ये सब चल रहा है? सर, एक रमज समझते हैं, रमज एक वर्ड होता है भाई। किसी चीज में मैंने गाना गाया कि तुम बहुत सुंदर हो और तुम हो नहीं है, तो उसकी रमज समझते हो। इसी तरह से मोदी कहेगा मैं तुम्हारा भला कर रहा हूँ। तो क्या आप मोदी के विरोध में अभी इसीलिए है कि ये बिल आया है या ऑल ओवर? भाई साहब कोई भी आदमी है, सरदार जी हैं, मैं इनको 40 साल से जानता हूँ, लेकिन मिला मैं इनसे जब मैं मिला 2 साल पहले, तो इनके साथ मेरे संबंध हो गए। तो आई फाउंड टू बी वेरी गुड पर्सन। तो मैं साल में 6 महीने में 3 महीने में कोई बहाना बनाता हूँ कि मैं रोपड़ जा रहा हूँ। एक आदमी होते हैं जो वाइली होते हैं, जो लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। डिमोनेटाइजेशन किया मेरे जैसा आदमी, और पता क्या हुआ? घर से लेके गया मैं। वो कह रहे थे तब आपने बिलीव किया था कि नहीं तब भी नहीं किया था। अरे जब रघुराम राजन कह रहा है कि भाई मत कर, ये गधे का काम है, आदमी का काम नहीं है, कर दिया उसने। ही इज नॉट एन इकोनॉमिस्ट। तो मीडिया तो फिर भी इसका फायदा गिना देता है। अरे बात सुनो, जब मैं नौकरी तुम्हारी करता हूँ तो मैं गुण किसके गाऊंगा? सही है। जब मैं नौकरी और सबसे बड़ी बात तो ईडी की है, जरा सा आपने हिले नहीं। आपको एक बात बतलाऊं कि प्राइवेटाइजेशन हुई थी उसकी बॉम्बे एयरपोर्ट की, और वो जो मियाल वाले हैं या जो दूसरे थे ना, वो उन्होंने कह दिया, उसमें कुछ पंगा डाल दिया। इन्होंने अगले दिन उनके ऊपर छापा डाल दिया और अगले दिन आ गए, नहीं जी अडानी को दे दो, बॉम्बे एयरपोर्ट अडानी को दे दो। दिया कि नहीं दिया? तो दे आर यूजिंग एक नॉर्मल प्रोसीजर से काम नहीं कर रहे वो। दे आर सब चीज़ों को तो उन्होंने वो कर दिया। हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस गोगोई, जिसके ऊपर रेप का केस है, या तो केस सही है तो गोगोई अंदर हो, अगर वो केस गलत है तो वो छोरी जो है वो बाहर क्या घूम रही है? आप बताइए। उसको राज्यसभा का MP बना दिया, उसको जेड सिक्योरिटी दे दी। क्यों दे दी भाई? अगर वो आदमी जुडिशियस था, अगर वो आदमी जो भी उसने फैसले किए बड़े अच्छे थे, तो उसको इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी देने की क्या ज़रूरत थी? आप समझते हैं? तुम मेरा काम करो,
तुम मेरा पानी भरो और तुम्हें मैं जो कुछ दे सकता हूँ तुम्हें टुकड़े डालूंगा, तुम खाते रहना।